नेताजी के प्रति यहाँ की जनता का प्रेम और सम्मान हमेशा बना रहा है और वैसा ही नेताजी ने हमेशा यहाँ की जनता से उतना ही प्यार किया है। इस क्षेत्र के विकास के लिए समाजवादी पार्टी ने लगातार कोशिश की है। सैनिक स्कूल अगर कहीं बनना था, समाजवादी सरकार में सैनिक स्कूल बना है। यहाँ का अस्पताल मैनपुरी का बेहतर हुआ है। मैनपुरी के विकास में चाहे बिजली को ठीक करने का इंतज़ाम हो, सब स्टेशन बनाने का इंतज़ाम हो, तो मैनपुरी का समाजवादी सरकार में हुआ है। ये चौड़ी चौड़ी 4 लेन सड़कें बनी, बड़े पैमाने पर लैपटॉप बटे, बड़े पैमाने पर बच्चियों को विद्याधन मिला, समाजवादी पेंशन से भी गरीब महिलाओं की मदद की गई। इस तरह लगातार विकास के कार्य किए गए। सवाल सबसे बड़ा ये है, बीजेपी की 2 सरकारें हैं, एक दिल्ली की और एक उत्तर प्रदेश की। ये डबल इंजन की सरकार के हमें लगता है ड्राइवर भाग गए हैं, या इनके जो डबल इंजन की सरकार को चलाने वाले लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा, न विकास करना चाहते। आज मैनपुरी की जनता जानना चाहती है कि मैनपुरी में कौन सा बड़ा विकास कार्य हुआ है जिससे किसानों को लाभ मिल रहा हो। एक बहुत बड़ी मंडी बन रही थी एक्सप्रेसवे के किनारे जिला मैनपुरी में, करहल विधानसभा में। वो मंडी आज भी अधूरी है, पूरी नहीं होने दी सरकार ने। जो मंडी की व्यवस्था थी वो चौपट कर दी। किसान की पैदावार की आय दोगुनी का वादा किया, उनकी फसल की पैदावार की आय तो नहीं दोगुनी हुई, लेकिन डीजल, पेट्रोल और ज़रूरत की सामान की महंगाई दुगनी हो गई। नौकरी रोजगार है नहीं, पुलिस भर्ती कर नहीं पा रहे, फौज में भर्ती कर नहीं पा रहे। मुझे याद है फौज के एक वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ हेलीकॉप्टर से यहाँ आए थे और यही भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के लोगों ने उनके साथ अन्याय किया। नहीं तो आज यहाँ पर लगातार पुलिस की भर्ती हो रही थी। ये मच्छर खा जा रहा है कि डेंगू ना हो जाए। हाँ, तो ये लगातार फौज की भी भर्ती होती है। कहाँ हो रही फौज की भर्ती बताइए? सबसे ज़्यादा जवान ही आसपास के लोग हैं। तो ये जो बीजेपी के लोग और बीजेपी के अलायंस लोग, बीजेपी पॉलिटिकल आउटफिट है आरएसएस की। जैसे प्रकोष्ठ होता है, आरएसएस का प्रकोष्ठ है बीजेपी, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना है। असली मुद्दे हैं विकास के, असली मुद्दे हैं बेरोजगारी के, असली मुद्दे हैं रोजगार के। आप बताइए, राष्ट्रीय संपत्ति बेची जा रही है जी। जो राष्ट्र को कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारा राष्ट्र सबसे ऊपर है। जो लोग ये दावा करते थे झूठा, आज तो उनकी पोल खुल गई। आपको एयरपोर्ट खरीदना हो तो पैसे ले आओ, पानी का जहाज खड़ा करने वाला पोर्ट चाहिए तो पैसे ले आओ, रेलवे ट्रैक खरीदनी हो तो पैसा ले आओ। रेलवे की सब ज़मीन बेच दी, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच दी, टेलीफोन की कंपनियां बेच दी, लाइन बेच दी, ट्रांसमिशन लाइन बेच रहे हैं। और आने वाले समय में सब स्टेशन बिक जाएगा, तुम्हारी गली मोहल्ले के तार बिक जाएंगे और बाद में बिल आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी बीजेपी सरकार सर ये रामायण सम्मान, ये जो सम्मेलन कर रहे हैं ये सब झूठे सम्मेलन हैं। असली मुद्दों के सम्मेलन नहीं करेंगे। ये बताएं कि इनके संकल्प पत्र का कौन सा काम पूरा हो गया। जब इनका भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र उठाएंगे तो पहले पन्ने पे लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और दूसरे पन्ने पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश में डेयरी को लेकर के नई योजना बनाएंगे जिससे डेयरी को बढ़ावा दे सकें और ग्रामीण और गाँव की अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सकें। ये दोनों पन्ने फाड़ दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया, इसलिए चुनाव से पहले अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं। इनके झूठ से बचो, इनके झूठे प्रचार से बचो। देश की और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। आप भी हिंदू, हम भी हिंदू। ये जितने आए हैं अभी घर में अगरबत्ती जला के आए होंगे, हम तो जला के आए। भाजपा ही कहीं अगरबत्ती नहीं जलाते, ये केवल नफरत फैलाते हैं।